डॉक्टर अजीज खान, आप इसे कैसे जोड़ते हैं? शरद प्रधान ने बहुत दिलचस्प बात कही है। ये बहुत ऑब्वियस है कि जो मौजूदा बेनिफिशियरीज है जिनको फायदा हो रहा है ओबीसी में जो आते हैं, जब सरकारें अपनी लिस्ट बनाएंगी, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें और उसमें और जोड़ी जाएंगी अगर जातियां, तो इससे उनको नुकसान भी होता है। पर क्या कैसे देख रहे हैं इस पर, जिस पर सरकार भी विपक्ष भी सब साथ है? चुनाव के मद्देनजर किसको कैसा फायदा इससे होता दिख रहा है और क्या हासिल होगा अगर ये लिस्ट जो है राज्य सरकारें खुद बनाएंगी? तो देखिए नगमा जी, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। आप इस बात को देखिए कि बीजेपी पर लगातार दबाव बन रहा है, विपक्षियों ने भी दबाव बनाया और उसके साथ साथ इनके जो अपने घटक दल हैं वो भी लगातार दबाव बना रहे हैं कि जातिगत जनगणना आप करा लीजिए, लेकिन वो बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं। क्या वजह है? वजह साफ है, कहीं ना कहीं मन में चोर है। जो सामाजिक न्याय की बात करते चले आए हैं और तमाम चीजें घोषित करते आए कि साहब 27 ओबीसी मंत्री बना दिया और तमाम तरीके की चीजें, यानी वो सब लग रहा है कि कोरा कागज है। आप खुद देखें कि 2011 के बाद 4000 करोड़ रुपया लगा करके ये जातिगत जनगणना कराया गया और 2015 में स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने कहा इसका आंकड़ा हम बहुत जल्द घोषित करेंगे, नहीं किया। 2018 में राजनाथ सिंह जी ने कहा इसका जल्द आंकड़ा घोषित करेंगे, नहीं किया। और यहां तक कि आप देखिए कि 2021 में वो कॉलम ही हटा दिया। तो आप इस बात से समझ सकती हैं कि साहब मन में चोर है। दूसरी बात, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर ये बताना चाहूंगा नगमा जी कि जस्टिस जी रोहनी जो एक कमीशन बनाया गया 2017 में, उसने जो रिपोर्ट सबमिट किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उसने 5 साल पहले, 2017 के 5 साल पहले जो केंद्र सरकार में जो नौकरियां दी गई 1.3 लाख, और दूसरी बात 3 साल पहले जो एम्स में और एनआईटी में और तमाम जगहों पे जो एडमिशंस दिए गए, उसका उन्होंने एक ब्यौरा पेश किया कि उसमें ब्यौरा में यह निकल करके आया कि जो ओबीसी समाज की 2633 जातियां हैं उसमें 983 जातियों को उसमें आरक्षण शून्य मिल रहा है, उनको आरक्षण ही नहीं मिल रहा है। अब सवाल इस बात का है कि जब तक आप जनगणना नहीं कराएंगे जातीय स्तर पर तो कैसे ये पता चलेगा? ठीक है, वो एक बात है कि बीजेपी तो तैयार नहीं है जनगणना कराने के लिए जातिवार, लेकिन आप तमाम लोग साथ हैं इस पर कि राज्य जो हैं उनके हाथों में आए ये आरक्षण देने की जहां तक बात है। कांग्रेस भी इसमें पूरी तरह से समर्थन कर रही है। अजीज खान, आप इससे कुछ आप कहना चाह रहे थे? जी देखिए नगमा जी, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर एक दूसरा बताना चाहूंगा कि साहब आप देखिए, एक तरफ तो आप कह रहे हैं हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और 1931 के सेंसस को आप मान रहे हैं। साहब 90 साल पुराना, दुनिया बदल गया, सारी चीजें बदल गई, और लेकिन आपका जो जनगणना है, सेंसस है, वो नहीं चेंज हुआ। आप देखिए नियत में खोट। देखिए जो आरक्षण ओबीसी समाज को 1950 में मिल जाना चाहिए साहब वो नहीं मिला। 91 और 92 में मसौदा तैयार हुआ, उसका इंप्लीमेंटेशन 1995 में हुआ और वो भी आधा अधूरा। सवाल इस बात का है कि जो ये मुखौटा है, जो आडंबर है, वो आडंबर कैसे पब्लिक समझ रही है, ओबीसी समाज समझ रहा है कि जो मुखौटा बीजेपी। हमारे साथ अभय दुबे जी जुड़ गए हैं, उनको बिल्कुल बोलने का समय नहीं मिला, माफ कीजिएगा, समय हमारे पास खत्म